या हाय स्टूडेंट, दिस इज मनीष हेयर, मनीष कुमार। और मैं आपको सी यू सी ई टी के लिए क्वांट पढ़ाने वाला हूँ। जो भी हमारा सी यू सी टी का एग्जाम आने वाला है, जिसमें कि आपको आफ्टर ट्वेल्थ एग्जामिनेशन आपको वो एग्जाम देना है, ताकि आप अपनी जो भी आपका आगे जो भी आपकी फर्दर स्टडीज हैं आप उनको कैरी कर सको। मीन्स आपकी जो भी ग्रेजुएशन होंगी, जो भी आप बी कॉम करो या बी बी ए करो, बी एम एस करो, लॉ करो। सो आप सब लोग आई होप सारे के सारे फेमिलर होंगे इस एग्जाम से रिलेटेड। ये एग्जाम के बारे में सबको पता है, और क्या क्या सिलेबस है वो भी शायद आपको पता होगा डेफिनेटली। सो अगर मैं आपको क्वांट पढ़ाने वाला हूँ, सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट द क्वांट सिलेबस। क्वांट में क्या क्या सिलेबस होने वाला है? क्वांट में जो सिलेबस जो होने वाला है, जो बेसिक अर्थमेटिक होता है वही नॉर्मल होता है, वो वही आएगा जो भी आपका फर्स्ट टू टेंथ क्लास तक जो होता है। और इसमें इलेवंथ या ट्वेल्थ का जो भी कैलकुलस होगा, इंटीग्रेशन होगा, या मतलब ये सारे जो हाई मीन्स जो ये सारा जो सिलेबस है वो आपका नहीं आएगा। सो इसमें आप हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज से। परसेंटेज जो होगा वो हमारा बेसिक चैप्टर होता है। परसेंटेज आप समझ चुके होंगे, 1/100। अब आप ये कहेंगे कि जो नॉन मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं रही है 11th 12th में, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस एग्जाम से रिलेटेड। मीन्स क्या, उन्होंने बेशक 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है तो भी आपको पूरा समझ में आएगा। आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट, आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। या मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि किस किस तरीके से आपको अपनी जो भी इस एग्जाम की जो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो वो मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा फॉर द नॉन मैथ्स बैकग्राउंड। और जिन बच्चों के पास मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, सो थम्स अप आपको। आपने एक अच्छा डिसीजन लिया 11th 12th में मैथ्स लेके, क्योंकि वो आपको आगे भी काफी हेल्पफुल रहेगा। अब ये एग्जाम सिलेबस सर हम पढ़ें क्यों, क्या करें क्या नहीं करें? सो मैं आपको एक बेसिक चीज बताने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा जो सिंपल है। कि वो ये सिलेबस जो है ना, जो आप स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हो, जो आप अपनी आंखों से ये जो लिस्ट जो देख रहे हो, क्या क्या है ये आपने वैसे देख चुके होगे। कुछ नहीं है, मैं आपको एक बार पहले सिलेबस बता देता हूँ। देखिए, परसेंटेज है, फिर सिंपल इंटरेस्ट है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम बहुत ही सिंपल, जिससे बच्चे घबराते हैं कि यार क्या है। नंबर सिस्टम में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। देन एवरेज है आपका। अब जैसे एवरेज आपको कहाँ यूज हो सकता है, एवरेज जैसे मैं बता दूं कि जैसे कि अब क्या होता है कि जैसे आप किसी पार्टी में गए, पार्टी में जाने के बाद में किसी के पास 20 रुपीज हैं, किसी के पास 10 रुपीज हैं, किसी के पास 15 रुपीज है। मैं जनरली बता देता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप अब तो पता नहीं, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। सो हम लोगों ने सबने एक अमाउंट इकट्ठा कर लिया, 10 लोगों ने, और हमने एक एवरेज निकाल लिया कि पर पर्सन इतने पैसों में कौन कितना कंज्यूम कर सकता है, मील को या डाइट को। सो वो एक जो कैलकुलेशन होती है ना, बेसिक जो कैलकुलेशन होती है, वो आप पूरे जीवन में, मतलब पूरी अपनी लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यूज करेंगे। इसमें कंपटीशन में जनरली इसको क्वांट एप्टीट्यूड क्यों बोला जाता है, इसमें इसको मैथ्स क्यों नहीं बोला जाता, या हम अलग से ये, क्योंकि बेसिक चीज है ये, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में कहीं ना कहीं आपको यूज करने के लिए आएंगी। अब अगला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। फिर आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम। ओके, मैं आपको एक बात बता दूं, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम जो होगा वो जनरली एक ही टॉपिक है। इसको हम मतलब ये एक ही, जो इसका जो बेस फॉर्म है वो एक ही है, हम इसको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ाएंगे आपको। पार्टनरशिप होंगी। आप आई होप आप अच्छे से ग्रेजुएट होके आप अपना स्टार्टअप करोगे या कुछ भी होगे, तो उसमें आपको पार्टनरशिप जो होती है, तो वो भी आप आगे जाके सीखोगे। पार्टनरशिप यहाँ 11th 12th वाली अकाउंट्स वाली नहीं है। मतलब है वही जो 11th 12th में अकाउंट्स में बच्चा पढ़ता है, रेशियो वगैरह निकालना, कौन कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, किसको कितना प्रॉफिट देना है लास्ट में। सो वही होता है, लेकिन उसमें अकाउंट्स का एक अलग फॉर्मेट होता है। यहाँ में फॉर्मेट नहीं, यहाँ में सिर्फ इसकी कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो प्रेजेंट करनी है विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम और ट्रेन। ये भी एक ही है, तीनों के तीनों जो टॉपिक्स हैं, तो इसको ज्यादा बड़ा मत समझना। सो मतलब एक ही उसमें हम कवर करेंगे टॉपिक में। द नेक्स्ट इज ज्योमेट्री। जो भी ज्योमेट्री होगी वो भी 10 तक की होगी, आई होप कि, मुझे लगता है
शायद ये सिलेबस में ना आए, मतलब मैं 1% लेके, 1% चांसेस के लिए बोल रहा हूँ। वैसे अगर आ जाए तो भी डरने वाली बात नहीं है, 10th क्लास तक का ही बेसिक पूछा जाएगा। मेंसुरेशन भाई 9th 10th में तो रट्टे मार मार के तुम लोग थक गए होगे, मैं भी थक गया था। क्यूब, क्यूबॉइड, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रिपेजियम, सर्कल, ये थ्योरम, वो मतलब ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, LS निकालो, TS निकालो। तो हाँ भाई, वही सारी जो चीज होंगी आपको यहाँ सिखाया जाएगा। आपको यहाँ फॉर्मूला रटना नहीं, बनाना सिखाया जाएगा कि फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। फिर इंडाइसिस एंड सर्ट्स आते हैं, जो भी आपकी मतलब जहां आप देखते होगे क्वेश्चन अंडर रूट में है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखने में बड़े भयंकर लगते हैं, लेकिन उनके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो विद इन द टाइम लिमिट, विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड आप चुटकियों में सॉल्व करते हो, राइट। सो अब आ गया था एलजेब्रा। एलजेब्रा की वाली आइडेंटिटी आपको याद है, A+B² कैसे करते हैं, A² + B² + 2AB। वो नहीं छोड़ेगा पीछा आपका, वो पीछा कब तक नहीं छोड़ेगा ये मुझे भी नहीं पता, आप पढ़ते रहोगे। तो वही एलजेब्रा है, वही एलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज हैं, उन्हीं पर क्वेश्चन ड्राइवन होते हैं। बस वो हमारा देखने का नजरिया होता है। अगर हमने पहले से हम क्वेश्चंस को जानते हैं, हमने क्वेश्चंस पहले से पढ़े हैं, तो हम इजीली उनको ग्रैब कर पाते हैं, इजीली हम उनको देख सकते हैं और अपनी और उसको मतलब देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस आइडेंटिटी से पूछा है। मतलब ये A³ + B³ का फॉर्मूला है, A+B² का फॉर्मूला है, किस आइडेंटिटी, किस बेसिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन बना है और किस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। बस इतना ही इसमें जानना है और इससे ज्यादा जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री वही, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। स्टैट्स एंड DI, जो स्टैट्स है उसमें वही होता है, मीन मीडियन मोड। ज्यादा से ज्यादा डेविएशन पूछ लेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा, बस ये होगा। और DI जो होगा वो आपको चार्ट वार्ट में आप देखते हैं, चार्ट वगैरह होंगे आपको वहां से। जो DI होता है मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन करना, मतलब कि उसमें आपको कोई कंपनीज के बार बार वगैरह दे दिए जाएंगे, चार्ट बार वगैरह, उसमें आपको उनकी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। सो यही होगा जो लास्ट टॉपिक है हमारा, डाटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, तो जिस लिस्ट में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उस लिस्ट में हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब उस लिस्ट में हम ये सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। आई होप मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है परसेंटेज के बाद हम लोग एवरेज पढ़ें, या प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करें, या रेशियो प्रपोर्शन के सॉल्व करें। सो किसी भी बात की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेसिक टू हाई लेवल मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। मतलब कि जो मल्टीप्लीकेशन जो होती है ना, 12 × 10 क्या होता है, या 12 × 15 क्या होता है, या 18 × 20 क्या होता है, मतलब ये भी चीजें यार मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसकी भी आप टेंशन मत लेना। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करना आता ही होगा, ठीक है, इतना तो सबको ही आता है, कॉमन बात है। तो वो भी, उसकी में भी कोई आपको ज्यादा वो नहीं है। जो नॉन मैथ से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई बच्चे के पास 12th क्लास में आर्ट साइड थी, जिसको हम ह्यूमैनिटीज जो बोलते हैं, तो उसको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो बिंदास अपना पढ़ेगा आगे। और वैसे भी आर्ट साइड, जो जिन बच्चों के पास आर्ट साइड होती है वो मैथ से मत घबराया करो यार, ये सब हुआ होता है, क्योंकि हमें स्कूल लेवल पे क्या होता है ना, हमें समझ में नहीं आती चीजें, हमें समझाने वाला कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता, या हम समझने की कोशिश नहीं करते, या हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। सो अब आपको पढ़ना तो है, एग्जाम तो आपको देना है, आपको क्वालिफाई भी करना है। तो कोशिश पूरी ये रहेगी, आप अच्छे से अच्छा समझ के, अच्छे से अच्छा करके एक अच्छा कॉलेज ले लो, मतलब एक अच्छा कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करो, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वो परस्यू करो। सो आई होप आपके सारे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। हम लोग बेसिक बेसिक पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी पढ़ाया जाएगा। जहां ट्रिक्स की जरूरत होगी वहां आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, क्योंकि ट्रिक्स का क्या होता है ना, बेसिक फंडामेंटल, आप इतनी ट्रिक्स कहाँ तक रटोगे, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक्स आ गई, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक्स आ गई। तो जो भी क्वेश्चन ट्रिक्स से सॉल्व होंगे, इजिली मेथड पड़ेगा, वो ट्रिक्स से कराए जाएंगे। और जो क्वेश्चन बेसिक होता है, तो भाई बेसिक का कोई तोड़ नहीं होता, उसमें आपको अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज भी घुमा देता ना, तो आप होपलेस नहीं होंगे, पेपर को देख के एकदम हाथ पैर नहीं फेंक दोगे कि यार ये तो भैया ने कराया नहीं, यार ये तो सर ने कराया नहीं है, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। सो ये भी होगा। ये जनरली जो सारा टॉपिक है, इसमें जैसे कुछ चैप्टर्स हम एडवांस मैथ्स में लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कौन कौन से होंगे। जैसे हमारा ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, थोड़ा बहुत अलजेब्रा का पार्ट हो गया, तो इसको हम एडवांस मैथ्स
के उस पे देखते हैं, और बाकी जो अदर जो होते हैं बेसिक सारे चैप्टर हैं इनको हम अर्थमेटिक लेते हैं। सो मुझे जो लगता है, जहां तक मेरी कैलकुलेशन कह रही है, वो 80% जो होगा वो आपका अर्थमेटिक में से आएगा, 20% आपका एडवांस में आएगा, ठीक है। सो अलग अलग बच्चे अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी डेवलप करके चले, इसमें कोई भी डाउट रहने की जरूरत नहीं है। अभी आपका 12th क्लास का शायद मिड सेम 1 हो गया होगा, अब आपका सेमिस्टर 2 जो भी होगा, टर्म 2, उसके एग्जाम होंगे। सो वो जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, कोई भी साइंस साइड का बच्चा हो या है वो कॉमर्स हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, उसका जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसका पार्ट बी में भी इसमें दूसरा एग्जाम होगा पार्ट बी, तो वो सारा सिलेबस आपको वहां से कवर करना है। सो इस पे भी फोकस रखना है। और जो आने वाले जो हम लोग आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको ज्यादा आप पे बर्डन डालने की कुछ भी मतलब हमारी वो नहीं है, मतलब जो हमारी इंटेंशन होती है कि आपको टेंशन दें या बर्डन दें या आपको ये बताएं, डराएं आपको कि नहीं आप तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपने बिजी शेड्यूल में, अभी तो आपका बिजी शेड्यूल चल रहा होगा, अगर आपने अपने बिजी शेड्यूल में 15 मतलब मीन्स अराउंड अराउंड हाउ मच टाइम इज अराउंड 45 to 60 मिनट्स आपने अगर डेडिकेटली दिया, सो आपकी चीजें जो होंगी वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। सो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बस यही मुझे आपको बताना था, यही मेरा इंट्रोडक्शन था। आपकी जो क्लासेस जो होंगी, वो जो भी आपके सेशंस होंगे, वो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। हमारे जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम यूनिवर्सिटी, आप वहीं ये वीडियो देखोगे, मतलब देख रहे हैं, ये मुझे पता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके जो कलीग्स हैं, ठीक है, उनको भी बताएं, उनको भी आप ये चैनल शेयर करें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि दोस्त जो होती है ना, जो 11th 12th में जो दोस्त होते हैं, वो बड़े जेन्युइन टाइप में, मतलब जो मेरी लाइफ में जो रहा है मैं बताता हूँ। 11th 12th के जो जो दोस्त होते हैं ना, बड़े जेन्युइन होते हैं। वो आपको आपकी होम सिटी से होंगे, होम टाउन के होंगे, और पूरी लाइफ टाइम ही ना आपका उनके साथ कलेक्शन, मतलब कनेक्शन होगा। चाहे आप आगे जाके कितने दोस्त बनाए, उनके साथ आपका इतना कनेक्शन नहीं होता, वो बस जब आपके टाइम के साथ है वो है। लेकिन ये जो दोस्त होंगे ना, अगर कॉलेज में भी चले जाए ना, तो कॉलेज की जो लाइफ जो होती है ना, उसको फील करने का जो उसका जो असली एंजॉयमेंट है ना, वो इंटू ट्वाइस इंटू थ्राइस इंटू 10 into 100 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज आप अपनी जो भी हमारी जो प्लेलिस्ट है, जो भी हमारा जो कंटेंट है, जो भी हमारी वीडियोस हैं, अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। इससे हम दोनों को ही बेनिफिट होगा, हमें तो होगा ही होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। और प्लीज ये नेगेटिविटी मत रखना कि मेरा हो जाए उसका ना होए, या उसको अच्छा कॉलेज मिल जाए या मुझे ना मिला। वो सब आप अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखना, और अपने डेडिकेशन लेवल को हमेशा हाई रखना। आप जो चाहते हो वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बस यही था। नॉन मैथ्स वाले प्लीज टेंशन मत लेना, मैं देख रहा हूँ नॉन मैथ्स वाले बच्चे काफी डर रहे हैं। मेरे पास तो 2 4 कॉल भी आती रहती हैं, जिनसे मैं थोड़ा बहुत रेगुलर टच में हूँ ऑफलाइन से। तो वो बताते रहते हैं कि भैया कैसे होगा कैसे होगा, तो भाई हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। आप लोग प्लीज कनेक्शन बनाए रखिए, और हम लोग भी पूरी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच योर वैल्यूबल टाइम टू मी। चलिए, अब क्वांट को आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्वांट के लिए मैं हूं। थैंक यू सो मच।